हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नाउ इजी पे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्रीज। हमने रिसेंटली हमारी जो वीडियोस है, जो लेक्चर सीरीज चल रही थी हमारी फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के, उसमें हम लोगों ने मैंग्रोव एंड कोल्ड डेजर्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम चालू करेंगे सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्रीज। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे 5 ट्रीज के बारे में। टोटल 5 ट्री स्पीसीज के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पहली स्पीसीज है मिलुआ टोमेंटोसा, दूसरी है पॉलीएल्थिया लॉन्जिफोलिया, तीसरी है सागेरिया एलेप्टिका, बिक्सा ओरेलाना और बॉम्बेक्स सीवा के बारे में, है ना। तो देखिए ये 3 स्पीसीज जो है आपकी मिलूसा टोमेंटोसा, पॉलीएल्थिया लॉन्जिफोलिया एंड साइगेरिया एलेप्टिका, ये तीनों जो है हमारी, ये किस फैमिली से बिलोंग करती है? ये फैमिली मैंने लिख रखा है, ठीक है। ये जो है ये एनोनेसी फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। उसी के बाद बात करूं बिक्सा और एलाना की, तो बिक्सा और एलाना जो है वो बिक्सेसिए फैमिली से बिलोंग करती है और बॉम्बेक सिवा ये बॉम्बेसी फैमिली से आपको बिलोंग करती है। जो भी फैमिलीज होती है, जो ट्रीज है आपकी, मैं बता रहा हूँ, जो ट्रीज होती है उसकी एक होती है जीनस और स्पीसीज, ठीक है। तो आपको जो हमारा जो जीनस है वो हमारे फैमिली से पता चल जाता है ना। और स्पीसीज जो है वो आपका ये जो सेकंड वाला जो आपका ये टर्म है इससे पता चलता है, जैसे पॉलीएल्थी लॉन्जिफेलिया, है ना, बिक्सा और एलाना। जैसे कि मैं बात करूं आपको यूकेलिप्टस की, तो यूकेलिप्टस में आप देखोगे कि यूकेलिप्टस ग्लोबुलस, और एक होता है आपका यूकेलिप्टस कैमेलडुलेंसिस। फिर आपको तीसरा दिख जाएगा यूकेलिप्टस टर्टी यूकेलिप्टस टर्टिकॉर्निस, ठीक है। तो देखिए यूकेलिप्टस दैट मीन्स क्या, जीनस जो है आपका, जीनस आपका सेम है ना। ये जो यूकेलिप्टस है, तीनों के तीनों ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट जो स्पीसीज है वो डिफरेंट है। यहाँ एक ग्लोबुलस आ गया, एक कैमेलडोनेंसिस है, टर्टिकॉर्निस है, ठीक है। तो उसी तरह से ये एनोनेसी फैमिली से ये 3 ट्रीज हैं। ये बिक्सा और एलाना आपका बैम बिक्सेसिए है, और जो बॉम्बेक्सीबा ये बॉम्बेसी फैमिली से बिलोंग करती है। अब चलिए अब हम बात करते हैं, शुरू करते हैं मिलुएसा टोमेंटोसा से। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर्स कुछ यहाँ दे रखे हैं, ताकि आप जब पढ़ रहे हो तो समझने में आसानी हो। ये देखिए ये लीफ जो होती है मिलुएसा की, ये जो लीफ है ये कुछ इस तरह का दिखने को मिलता है। इसमें जो फ्लावर्स होते हैं ये जनरली आपको येलोइस फ्लावर देखने को मिलेंगे। ये देखिए ये इसका फ्लावर है ना। और जो फ्रूट्स वगैरह लगते हैं, तो फ्रूट्स देखिए ये इसका फ्रूट्स है। और जो ट्री है ये आपकी ट्री हो गई। तो ये समझने के लिए मैंने पिक्चर दे दिया। अब हम बात करते हैं, चलिए इसके बारे में। जनरली जो सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्रीज है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि डिस्क्राइब दी फेनोलॉजी एंड, से फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाएगा कि फेनोलॉजी एंड रीजेनरेशन मिलुएसा टोमेंटोसा, ठीक है। या इसमें मान के चलिए आपको ये कह देगा कि आपको कंप्लीटली डिफाइन कर डिस्क्राइब करना हो मिलियोसा टोमेंटोसा के बारे में। तो सबसे पहले जब हम अप्रोच कैसे, हमारा हमारा जो अप्रोच होगा क्वेश्चन को डील करने का, वो क्या होगा? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, आप हेडिंग लगा देना जो भी ट्रीज को आपको दे रखा है, तो उसको आपको लिख लेना है। उसके बाद आप क्या करोगे कि सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे साइंटिफिक नेम से, उसका साइंटिफिक नेम लिख देंगे, जैसे यहाँ पे हमारा मिलियोसा टोमेंटोसा। देन हम वहाँ कॉमन नेम उसका मेंशन करेंगे। कॉमनली हम लोग मिलियोसा टोमेंटोसा को हून बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स उसका जो नेचुरली वो कहाँ कहाँ ग्रो हो रहा है ना। जैसे कि जो हमारा मिलियो टोमेंटोजा है, ये क्या आप देखने को मिलेगा, जो सब हिमालयन ट्रैक्ट होती है यूपी वाले रीजन में, आपको वहां देखने को मिल दिख जाएगा। उसके बाद आपको क्या है कि ईस्टवर्ड टू नेपाल ये आपको देखने को मिलेगा, एंड बिहार। देन साउथ वर्ड जो आपकी साउथ
के मेजर पार्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ अरावली और सतपुरा की जो हिमालयन जो अरावली और सतपुरा की जो रेंज है, माउंटेन रेंज है ना, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ गुजरात में, उड़ीसा में और वेस्टर्न कोस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा इसके जो नेचुरली डिस्ट्रीब्यूशन है। फेनोलॉजी की बात करें, फेनोलॉजी एक्चुअली होती क्या है, तो जो किसी भी ट्रीज का जो आपका लीफ फॉल हो गया है ना, फ्लावरिंग हो गया, फ्रूटिंग हो गया, इन सभी चीजों की जब हम बात करते हैं तो वो बात होती है उसकी फेनोलॉजी की। ठीक है, तो देखिए फेनोलॉजी आप जब लिख रहे हैं तो यहाँ जो लीफलेस रहता है यानी लीफ फॉल जो पीरियड है, ये फरवरी से मार्च तक में आपको क्या है, जो मेलिया टोमेटोजा है, जो हून भी हम लोग जिसे कहते हैं कॉमनली, वो लीफलेस रहता है। नई पत्तियां कब आती है, तो नई पत्तियां अप्रैल से आना शुरू हो जाती हैं। और साथ ही साथ फ्लावर्स भी इसके साथ ही आते हैं। जब नई पत्तियां आती है तो फ्लावरिंग भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो फ्रूट है, फ्रूटिंग फ्रूटिंग पीरियड कब है, तो ये मई से जुलाई के बीच में आपको देखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सिल्वीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, सिल्वीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक में हम डिस्क्राइब करेंगे जैसे कि जो हमारा ट्री है वो क्या है, आपका लाइट डिमांडर है, या जैसे यहाँ पे आपको कंसिडर करना है लाइट डिमांडर हो, या नहीं तो आपको फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट टॉलरेंट है या नहीं, ड्राउट हार्डी है या नहीं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं सिल्वीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक। सिल्वीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहाँ पे जो आपका मिलियोसा है, टोमेटोसा, ये मॉडरेट लाइट डिमांडर है। मॉडरेट लाइट डिमांडर दैट मीन्स क्या, कि इसको इसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए है ना, प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्या लाइट की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि आपको स्ट्रॉन्ग लाइट की जरूरत हो। जैसे हम लोग बात कर चुके हैं, जो लाइट डिमांडिंग स्पीसीज है वो क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर होती है। देन आपका दूसरा मॉडरेट लाइट डिमांडर स्पीसीज होती है, और तीसरा होती है वो लाइट डिमांडर स्पीसीज। डेट मीन्स कि क्या है, कम लाइट में भी चल सकता है। मॉडरेट लाइट में उससे ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है, और स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर डेट मीन्स कि अगर लाइट नहीं होगा तो बेचारे का वो ग्रोथ ही नहीं होगा, ग्रोथ रुक जाएगा। इसके साथ ही साथ क्या है, ये गुड कॉपीशर भी है। गुड कॉपीशर दैट मीन्स कि क्या, अगर आप इसको फेल कर रहे हो कॉपीसिंग हाइट पे है ना, तो उससे क्या होता है कि जो आपका कॉपी शूट्स जो निकलते हैं, नए कॉपी शूट्स निकलते हैं है ना, इससे भी आपको जो रीजनरेशन में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कॉपी से कैसे रीजनरेशन होता है वेजिटेटिव पार्ट से, तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये गुड कॉपीशर्स है। इसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल रीजनरेशन की। तो नेचुरल रीजनरेशन यहाँ आपको सीड से देखने को मिल जाता है ना। जर्मिनेशन कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो 50% है ना। और जो इसकी जर्मिनेशन पीरियड होती है 75 से 400 डेज आपको देखने को मिलती है जर्मिनेशन जो है, जर्मिनेशन पीरियड की। उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिफिशियल रीजनरेशन की, तो आर्टिफिशियल रीजनरेशन में हम लोग डायरेक्ट सोइंग कर देते हैं या फिर सीडलिंग प्लांटेशन करते हैं, तो इससे आप देखने को मिलेगा आर्टिफिशियल रीजनरेशन। इसके साथ ही साथ हम बात करें यूटिलाइजेशन की, तो ये आपको कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह में, फिर प्लैंकिंग में, प्लाईवुड्स के केस में, सर्टेन स्पोर्ट्स गुड्स है वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। जनरल कारपेंट्री वर्क में भी जो हमारे इसके वुड्स हैं, ठीक है, मिलिया जो हमने बात करी हून के, इसको वुड जो है यूज होते हैं। इसके साथ ही साथ जो बिलियार्ड क्यूज होते हैं, जो गेम्स होती है जो बिलियार्ड क्यूज की, तो यहाँ पे भी आपको क्या है, इसी के वुड से स्टिक्स वगैरह बनाए जाते हैं। साथ ही साथ शटल्स वगैरह में भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये पहली थी हमारी मिलियोसा टोमेटोसा। अगला स्पीसीज है हमारा पॉलीएंथिया लॉन्जिफोलिया, है ना। ये देखिए, ये हमारी जो ट्री स्पीसीज है, ये है हमारी पॉलीएंथिया लॉन्जिफोलिया। अब देखिए, दो पिक्चर मैंने बना रखा है। ये जो आप देख रहे हो इसका शेप जो है काफी हद तक आपको कॉनिकल दिख रहा है। ये देखो, ये जो है ये आपको कॉनिकल शेप में दिख रहा है, ये है ना, ये आपको क्या दिख रहा है, कॉनिकल शेप में दिख रहा है। बट यहाँ पे जो वो जो ट्री है ये आपको कॉनिकल नहीं दिख रहा है, ये सर्टेनली आपको क्या है, ये सिलेंड्रिकल और यू कैन से दैट की अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो दरअसल ये दोनों जो स्पीसीज है, ये दोनों को कॉमनली हम लोग अशोक ही कहते हैं। बट साइंटिफिक नेम में अगर देखो तो दोनों डिफरेंस हो जाता है। एक है पॉलीएल्थिया लॉन्जिफोलिया और दूसरा है सराका अशोका, है ना। तो यहाँ पे जो आपको बेसिक डिफरेंस है, ये इसे हम लोग कॉमनली कभी कभी ड्रूपिंग अशोका भी कहते हैं, ड्रूपिंग अशोका भी कहते हैं, या फॉल्स अशोका भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, तो देखिए उसका रीजन क्या है। जनरली जो है, ये जो
ट्री आप देख रहे हो ये इंडिजिनस ट्री है ना। अगर आप हिंदू मैथोलॉजी में जाते हो तो ऐसा कंसिडर करा जाता है कि जब रावण ने सीता माँ का अपहरण करके अशोक वाटिका में रखा था, है ना। मैं देखिए अशोक वाटिका दैट मीन्स क्या कि वो ऐसा गार्डन था जिसमें कि जो अशोक के ट्री काफी सारे थे, तो माँ सीता को भी अशोक के ट्री के नीचे ही उन्होंने रखा था। तो ये जो ट्री है ये इंडिजिनस ट्री है और ये काफी आपको ह्यूज दिखता है, अम्ब्रेला लाइक इसका क्राउन शेप रहता है। और ये जो हमारा पॉलीअल्थिया लॉन्जिफोलिया ये क्या है, इसी के जीन्स को कंबाइन करके मॉडिफाई करके हमने ये एक नया वैरायटी डेवलप किया है, जिसे हम लोग फॉल्स अशोका या ड्रूपिंग अशोका भी कहते हैं। इसलिए इसको करा गया है क्योंकि ये क्या है, देखने में आपको काफी अच्छा लगता है और आप अक्सर इसे देखोगे कि रोड साइड पे, है ना, रोड साइड आप देख लोगे या फिर जो गार्डन्स वगैरह रहते हैं, है ना, गार्डन्स वगैरह में आप देखोगे या स्कूल्स वगैरह में आपको देखने को काफी मिल जाता है। इसीलिए क्योंकि ये देखिए ये जो है ज्यादा स्पेस जो इसके क्राउन है ये ज्यादा स्पेस नहीं लेता और एक कोनिकल शेप में ये दिखता है, पर्टिकुलर शेप में, तो ये थोड़ा सीनिक ब्यूटी बढ़ाता है। ठीक है, क्या करता है ये आपका ये जो है, एक सेकेंड, ये बेसिकली जो है हमारा सीनिक ब्यूटी इंक्रीज करता है और आप कह सकते हो कि ये एस्थेटिक प्लांटेशन में भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो हम बात करते हैं पॉलीएंथिया लॉन्जिफोलिया की। देखिए साइंटिफिक नेम ये है हमारा, क्या है, पॉलीएल्थिया लॉन्जिफोलिया। साइंटिफिक नेम आप जब भी लिखोगे तो ऐसे अंडरलाइन कर देना, ठीक है। कॉमनली इसे हम लोग क्या कहते हैं, अशोक भी कहते हैं, अशोका जो है हम जनरली हम लोग कहते हैं, अशोका कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखिए ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमिलर रहेगी जैसे मैंने मिलियोसा टोमेंटोजा में बताया था। जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेम ही आपका यहाँ भी रहेगा, क्योंकि जो ये फैमिली से बिलोंग करती है, सेम फैमिली से बिलोंग करती है। बात करते हैं हम फेनोलॉजी की। तो फेनोलॉजी की जब आप बात करें तो यहाँ पे ये जो ट्री है इसकी जनरल डिस्क्रिप्शन भी मेंशन कर सकते हो आप। इट इज अ लार्ज हैंडसम एवरग्रीन ट्री। ये एक जो ट्री है ये एवरग्रीन ट्री है। एवरग्रीन दैट मीन्स क्या, इसमें आप ईयरली देखोगे तो कभी भी आपको ये लीफलेस नहीं दिखेगा, कभी भी ईयरली लीफलेस ये नहीं दिखेगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ क्या इसका जो बोल होता है क्लीन होता है और कोनिकल क्राउन होता है। मैंने आपको यहाँ दिखा है कि देखिए कोन शेप में इसका जो क्राउन आपको देखने को मिलेगा ये कोन शेप में देखने को मिलता है। ठीक है, न्यू फ्लशेज जो इसमें आती है, नई पत्तियां जो है ये अप्रैल तक में आ जाती हैं, अप्रैल से आना शुरू होती हैं। और इसका जो फ्लावर्स होता है वो येलोइश फ्लावर आपको देखने को मिलेगा। जनरली फरवरी से मार्च में फ्लावरिंग देखने को मिलता है। फ्रूटिंग का सीजन इसका जुलाई टू अगस्त है। ठीक है, इस समय जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो पक जाते हैं। सिल्वीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट ग्रोज एन ऑर्नामेंटल ट्री। यहाँ सिल्वीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक से हम लोग जनरली क्या करते हैं, ऑर्नामेंटल ट्री के रूप में इसको ग्रो करते हैं ना। और ये जनरली आपको मॉइस्ट और ह्यूमिड एरियाज में देखने को मिल जाता है। और इसकी एक विशेष बात यह है कि ये ड्राउट हार्डी होता है। डेट मीन्स ये क्या है, ड्राउट टॉलरेंट है। अगर ड्राउट वाली कंडीशन वगैरह भी रहती है फिर भी ये खुद को सरवाइव कर लेता है। नेचुरल रीजनरेशन की बात करें तो इसके केस में नेचुरल रीजनरेशन जो होता है बैट्स के थ्रू होता है। बैट्स क्या करते हैं कि जो आते हैं रात में वो ऐसे रिजाइडिंग प्लेस आते हैं और क्या करते हैं वो जो इसके फ्रूट्स वगैरह उसको खाते हैं और फिर जो सीड्स वगैरह गिरता है तो उससे फिर क्या होता है आपका नेचुरल रीजनरेशन हो जाता है। आर्टिफिशियल रीजनरेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे फ्रूट कलेक्ट करा जाता है। इसका सूटेबल टाइम पीरियड जो है अगस्त से सितंबर माना गया है ना। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट सोइंग कर देते हैं ना। ट्रांसप्लांटेशन जो है जनरली सक्सेसफुल नहीं रहता, बट आप ट्रांसप्लांटेशन भी करते हो और पॉट्स मेथड वगैरह यूज करा जाता है कि हम लोग पहले सीडलिंग को पॉट्स में जर्मिनेट करा देते हैं, उसके बाद फिर प्लांटेशन करते हैं। यूटिलाइजेशन की मैं बात करूँ तो रोड साइड प्लांटेशन, जिसे हम लोग एवेन्यू एवेन्यू प्लांटेशन भी बोलते हैं, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। कई केसेस में जो साउथ इंडियन है वहां पे आप इससे ड्रम्स वगैरह भी बनते हैं। ठीक है, इसके जो बाग्स वगैरह होते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज करा जाता है कई बार। अगली जो ट्री स्पीसीज है वो हमारी है, अगली जो ट्री स्पीसीज है वो हमारी है सेगेरिया इलेप्टिका। ठीक है, ये देखिए ये उसका पिक्चर है ना, ये उसकी लीव्स है और यह फ्लावर है, या फ्लावर हो गया उसका येलोइश फ्लावर। ठीक है, ये लीफ है।
चलिए अब हम बात करते हैं इसका साइंटिफिक नेम, तो आप लोग लिख लो ये सैगेरिया एलिप्टिका, ठीक है। कॉमन नेम इसे अंडमान बॉक्सवुड भी कहते हैं, ठीक है। जनरली इसीलिए इसका नाम अंडमान बॉक्सवुड इसलिए पड़ा क्योंकि जो इसका आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन और एरिया, तो ये अंडमान में आपको काफी देखने को मिलता है, इसीलिए। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सैगेरिया इज फ्रिक्वेंटली फाउंड इन, सॉरी यहाँ सेमी हो गए, सेमी एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में आपको देखने को मिल जाता है अंडमान में। फेनोलॉजी पे आते हैं तो इट इज अ मॉडरेट साइज एवरग्रीन ट्री, ठीक है। ये भी एवरग्रीन ट्री है बट मॉडरेट साइज होता है इसका। आपको ये स्ट्रेट होता है, सिलेंड्रिकल स्टेम होता है ना। बट जनरली बहुत बार आपको देखने को मिल जाता है इसके केस में कि फ्रूटिंग का फ्लूटेंट डिफेक्ट रहता है। ये जो आपका फ्लूटिंग है, इसे हम लोग फ्लंटिंग बोलते हैं, ये एक डिफेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ट्रीज वगैरह होते हैं ये आगे बढ़ के दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं वी शेप में, ठीक है। जिससे कि क्या आपका यहाँ नॉट पड़ जाता है जब आप टिम्बर को हार्वेस्ट कर रहे हो। जैसे देखो, ये देखो, ये जो ट्रीज है ये देखिए ये दो भाग में डिवाइड हो गया ऊपर जाके, है ना। ये देखिए यहीं से ये दो भाग में डिवाइड। अगर मान के चलो ये सिंगल ट्री रहता और एकदम स्ट्रेट रहता तो क्या होता कि आपको पूरा ऊपर से नीचे तक का मार्केट वैल्यू अच्छा मिलता। बट अब यहाँ ये आपको फॉकिंग का इशू आ गया, फ्रंटिंग देखने को मिल रहा है, तो आप क्या करोगे इसे, हाँ, फॉकिंग भी कहते हो, ठीक है, दो भाग में डिवाइड हो जाता है। तो इस केस में क्या है कि आपको मार्केट वैल्यू कम देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करें फ्लावरिंग की, तो फ्लावरिंग इसमें जनरली आपको मार्च में देखने को मिल जाता है। फ्रूटिंग की बात करें तो ये जनरली अगस्त में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, मानसून सीजन में। सिल्वीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर नहीं होता, तो आप इसे कह सकते हो यहाँ पे आप मॉडरेट लाइट डिमांडर स्पीसीज कह सकते हैं, है ना। और जनरली ये फॉरेस्ट एरिया में मिडिल स्टोरीड फॉरेस्ट रहता है। जैसे कि मैंने आपको बात करा था, अपर स्टोरी होता है, अपर स्टोरी, देन मिडिल स्टोरी एंड देन लोअर स्टोरी, ठीक है। जैसे कोई भी फॉरेस्ट है तो जो सबसे टॉल ट्रीज होते हैं ये अपर स्टोरी फॉर्म करते हैं, फिर मीडियोकर ट्री जो है वो मिडिल स्टोरी फॉर्म करते हैं, और जो स्मॉल ट्रीज है वो लोअर स्टोरी में रहते हैं, है ना। रीजनरेशन की बात करें तो ऐसा कोई अटेम्प्ट देखा नहीं गया है इसके लिए जनरली। बट हाँ, आप इससे ट्रायल चल रही है प्लांटेशन वगैरह की, तो प्लांटेशन के थ्रू इसमें रीजनरेशन देखने को मिलता है। यूटिलाइजेशन की बात करें तो बोट्स के जो रिब्स होते हैं इनसे बनाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो बोज वगैरह आपको देखने को मिलता है इससे बनता है। एक्स हैंडल्स बनाया जाता है, इसीलिए चूंकि ये काफी ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होता है ना। इसीलिए इसका आपको बो वगैरह में बनाने में यूज होता है। अगली स्पीसी जो है हमारी है बिक्सा ऑरेलाना, ठीक है। बिक्सा ऑरेलाना इसको आप लोग सिंदूर का जो ट्री होता है, सिंदूर जो होता है इसी से बनता है, कॉमनली हम लोग सिंदूर का ट्री भी इसे बोलते हैं। ये देखिए ये जो है ये इसकी फ्रूट है, ये जो है फ्रूट है, ठीक है, ये फ्रूट है। फ्रूट के अंदर देखो जो ये जो इनका सीड्स है ना, ये सीड जो है इसको क्या करोगे जब आप इसको सुखा के जब इसको हम लोग क्रश करते हैं तो इसी से सिंदूर बनता है, ठीक है। ये इसकी लीफ है ना, ये इसका फ्लावर है, और ये जो कंप्लीट आपको ट्री देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जनरली आपके आए कि कर्नाटक वाले रीजन में आपको देखने को मिल जाता है इसको। इसके साथ ही साथ ये जो है ये जनरली गार्डन प्लांट होता है, क्योंकि इसकी हाइट जो होती है उतनी ज्यादा नहीं होती है, तो गार्डन वगैरह में आप इसको हेज प्लांट के रूप में इसको आप कल्टीवेट कर सकते हो। केरला में भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ कोरोमंडल कोस्ट जो है वहां आपको देखने को मिलता है। सर्टेन पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और असम में भी ये आपको देखने को मिल जाएगा। फेनोलॉजी की बात करें तो ये स्मॉल एवरग्रीन ट्री है, ठीक है, विथ लॉन्ग ब्रांचेज ओरिजिनेटिंग नियर द ग्राउंड लेवल। तो आपको जो ये देखने को मिलेगा जो ये जो ट्रीज है, ये देखो जो ग्राउंड लेवल है ना, इसके काफी नजदीक से ही ब्रांचिंग चालू हो जाती है। तो ये देखो ये, उसके साथ ही साथ क्या है, आप फ्लावरिंग देखोगे तो फ्लावरिंग का जो इसमें आपको दिख जाएगा, फ्लावरिंग जो होती है ये जनरली जुलाई टू अक्टूबर में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें सिल्वीकल्चर करेक्टरिस्टिक की, तो बिक्सा है जो फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज, ये फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज है, बट ये फ्रॉस्ट ससेप्टिबल है, ठीक है। फ्रॉस्ट सेंसिटिव भी आप कह सकते हो। अगर हल्का भी ठंडा वगैरह गिरता है, फ्रॉस्ट वगैरह के चांसेस होते हैं, तो ये क्या है, ट्री के मरने के चांसेस बन जाते हैं। आर्टिफिशियल रीजनरेशन कैसे करते हैं, तो हम लोग
फिशियल रीजनरेशन थ्रू सीड्स और स्टेम कटिंग से करते हैं, ठीक है। इस केस में स्टेम कटिंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजियस माना गया है, क्योंकि जो ग्रोथ ऑफ सक्सेस होता है, ग्रोथ ऑफ सक्सेस रेट है ना, वो ज़्यादा होता है। यूटिलाइजेशन की बात करें तो इससे एनाल्टो पेस्ट, एनाल्टो सीड्स है ना, से कलरिंग भी करते हैं हम लोग, डाइंग वगैरह, सिल्क को, कॉटन को, अदर टेक्सटाइल्स को, ठीक है। सिंथेटिक डाइज वगैरह भी बनाया जाता है। इसके साथ ही साथ इसका जो यूज है जनरली हमारे सिंदूर के रूप में भी इसका यूज है। इसके बाद जो हमारी स्पीसीज है ये बॉम्बेक सीबा, ठीक है। बॉम्बेक सीबा, इसे जनरली हम लोग इंडियन क्या कहते हैं, कॉटन वुड ट्री भी कहते हैं। इसीलिए इंडियन कॉटन वुड ट्री कहते हैं, क्योंकि क्या है ना, इसके जो आपके इससे जो आपका हम लोगों को मिलता है फाइबर्स वगैरह, तो इससे हम लोग क्या बनाते हैं, इससे हम लोग जो पिलोज होता है आपका, जनरली जो पिलो होता है जो काफी ज्यादा नरम नरम मुलायम रहता है, तो इसी के फाइबर से बनाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसलिए इंडियन कॉटन वुड ट्री कहते हैं। ये देखिए इसकी फ्लावर है, ये लीफ है, देख रहे हो, और ये आपकी पूरी की पूरी ट्री है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ इंडियन गैंगेटिक प्लेन है, पार्ट्स ऑफ सब हिमालयन ट्रैक्ट है। और जनरली ये कहाँ वेल ग्रो करता है, तो जो आपका एलुवियल ग्राउंड होता है, फ्लैट एलुवियल ग्राउंड अलोंग द रिवर बैंक्स, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्या है, तो ये ड्राई एंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। सेमी एवरग्रीन और एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी देखने को मिल जाता है। फिनोलॉजी की हम बात करें तो बॉम्बेक सीवा एक ह्यूज ट्री है जिसका क्लीन बोल होता है, और आपको इसमें बटरेस भी देखने को मिलता है। बटरेस क्या होता है कि जब एक ट्रीज है, ठीक है, जब एक ट्री है वो काफी ज्यादा ह्यूज और जाइगेंटिक हो जाता है, तो क्या होती है कि उसके सपोर्ट के लिए ट्री जो है कुछ एडॉप्ट एडॉप्शन करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं अगर आपको बरगद की बात करें तो वहां पे प्रॉप रूट्स हैं, ठीक है। प्रॉप रूट्स हैं जो कि क्या करते हैं, उसको सपोर्ट, प्रॉप रूट्स जो है जो कि सपोर्ट करते हैं बरगद में, ठीक है। उसी प्रकार क्या होता है, बटरेसिंग जो होता है वो विंग लाइक और फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो कि ये देखिए जैसे ये ट्री है तो ये ऐसे आपको विंग लाइक ऐसा फैला हुआ दिख जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है कि ट्री जो है ये सपोर्ट करता है, नीचे का जो एरिया वो बढ़ा के क्या करता है, ट्री को सपोर्ट देता है, ठीक है। तो वो हो गया बटरेसिंग। जनरली लीफ फॉल आपको दिसंबर में देखने को मिल जाएगा। फ्लावरिंग जो है ये जनवरी टू मार्च में इसमें देखने को मिलती है, और फ्रूटिंग आपको अप्रैल टू मई में देखने को मिल जाएगी बॉम्बेक्सिवा के केस में। सिल्वीकल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बॉम्बेक्सिवा जो है एक स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडेड स्पीसीज है। इसके ग्रोथ के लिए लाइट जो है काफी ज्यादा जरूरी है, लाइट नहीं मिलेगा तो अच्छा ये ग्रो नहीं करेगा। इसके साथ ही साथ ये काफी रेजिस्टेंट है फायर से, ठीक है, तो जिसके कारण हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जो हमारा फायर से प्रोटेक्शन के लिए हम लोग फायर बेल्ट जब बनाते हैं, फायर बेल्ट जो होता है उसमें हम लोग ऐसे ट्री स्पीसीज को यूज करते हैं जो कि क्या है, फायर से रेजिस्टेंट हो, दैट मीन्स कि फायर जो हो उसको रोक सके, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ये गुड कॉपिशर भी है ना, अर्ली स्टेजेस में, बट जैसे जैसे ये बड़ा होता है तो फिर कॉपिसिंग पावर आपको इसको देखने को नहीं मिलती है। रेजिस्टेंस है हमारी ड्राउट, ड्राउट रेजिस्टेंस है, बट जो है फ्रॉस्ट सेंसिटिव, सेंसिटिव, फ्रॉस्ट सेंसिटिव दैट मीन्स कि फ्रॉस्ट अगर हल्का सा भी हो तो ये क्या है, उसको टॉलरेट नहीं कर पाता, मर जाता है, ठीक है। नेचुरल रिजनरेशन आप देखें तो नेचुरल रिजनरेशन यहाँ पे आपको फेयरली देखने को मिल जाएगा एलुवियल सॉइल्स वगैरह में, है ना। आर्टिफिशियल रिजनरेशन सीड से देखा जाता है। आप कलेक्ट कर लो सीड, जो आपका फ्रूट्स वगैरह जो ओपन होता है उस समय फ्रीज कलेक्ट कर लो, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सोइंग कर देते हैं, है ना। नर्सरी बेड्स वगैरह में सो कर सकते हैं आप। प्लांटिंग की अगर बात करें तो प्लांटिंग जो है जनरली कैरिड आउट किया जाता है मानसून सीजन में, विंटर मानसून सीजन में, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैनेजमेंट आप देख लो इसमें, इसमें मैनेजमेंट जो है सिल्वीकल्चर सिस्टम हम लोग क्लियर फेलिंग सिस्टम और सिलेक्शन सिस्टम अप्लाई करते हैं, ठीक है। यूटिलाइजेशन की बात करें तो बॉम्बे सीवा की जो वुड है, जो आपको मैच बॉक्स जो होता है, जो मैच स्टिक होता है, मैच स्टिक, तो मैच स्टिक की स्टिक जो होती है वो बॉम्बे सीवा की वुड से बनाई जाती है। इसके साथ साथ टी बॉक्स, जो आपके टीज वगैरह हैं जो ट्रांसपोर्ट वगैरह होते हैं जिस बॉक्स में, तो उसका बॉक्स भी होता है जो आप बॉम्बे सीवा का ही बनाया जाता है ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बाकी जो हमारी बचे ट्रीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्रीज है, ये जो हमारा चैप्टर्स है
ये थोड़ा लंबा होने वाला है, तो 4-5 लेक्चर्स इसमें बनेंगी। तो चलिए, इसी तरह आप हमारे चैनल पे बने रहिए ताकि रेगुलरली आपको वीडियोस मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दें, डाउट हो तो कमेंट कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।